हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूं। बात करूंगा यहाँ पे मार्केट अपडेट्स के बारे में, कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज मंडे था और काफ़ी बड़ा आप देखेंगे क्लोजिंग मिला है हमें। ओपन तो हम बहुत स्ट्रांग नहीं हुए थे, लेकिन क्लोजिंग आपको बहुत स्ट्रांग मिली है। और इस क्लोजिंग में सबसे बड़ा हाथ था आपका यूएस फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है, डॉलर में फॉल आया है और जिसने सपोर्ट किया ओवरऑल मार्केट को। दूसरी चीज़ थी एक एक्सपेक्टेशन और एक हवा उड़ी हुई थी स्टिमुलस की, वो अभी भी उड़ी हुई है। डेफिनेटली होगा, क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में फाइनेंसेस नहीं है, फाइनेंसेस के बिना स्टिमुलस आ सकता है मुझे नहीं लगता, लेकिन देखते हैं। खबर है तो कुछ हो भी सकता है शायद, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट तो जो ये रैली आपको यहाँ पे दिखेगी ये पूरी की पूरी ड्रिवन बाई थी यूएस फ्यूचर। तो अगर आप यूएस फ्यूचर देखेंगे तो ये 120 पॉइंट ऊपर था और 120 से 350 पॉइंट ऊपर है। तो ये लगातार पूरे दिन ऊपर गया और इसलिए आप देखेंगे कि लगातार हमारा मार्केट भी पूरे दिन ऊपर गया, जबकि हर पॉइंट पे आपको लगेगा कि एक डिप आने की कोशिश थी। तो ये सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल मार्केट को। अगर आप देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस तो सारे सेक्टरों में बाइंग थी। पावर और बैंकिंग में काफ़ी अच्छा मूव आया था क्योंकि मोरेटोरियम इशू भी पोस्टपोन हो गया है। तो एक उम्मीद है कि शायद क्या पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को टाइम दे रहा है कुछ और रेजोल्यूशन लाने का। तो 5 अक्टूबर की अपडेट मिली है, देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। लेकिन पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश तो होगी, लेकिन वो किस तरीके से होगी ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि क्लियर है कि मोरेटोरियम में गवर्नमेंट रिलीफ देगा बैंक को। पब्लिक को रिलीफ तो देना ही पड़ेगा, लेकिन किस तरीके का रिलीफ देगा इसको लेकर काफ़ी सारे बातें चल रही हैं मार्केट में। तो वो थोड़ा सा शायद एक रिलीफ टाइप से काम किया मार्केट में। और जब मोरेटोरियम का लगा कि पोस्टपोन हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली आई। निफ्टी तो ऑलरेडी ऊपर था, हार्डली 25-30 पॉइंट्स का अपसाइड आया, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का अपसाइड आया। तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिखाया इसने। तो ये आज की समरी थी यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं आपका ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे टाइटल के जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका थंबनेल देख के वो समझ जाते हैं वीडियो के अंदर क्या है। तो उनको फिर से मैं कहूँगा, भैया संजय मत बनो, वीडियो के अंदर जाओ और समझो कि लेवल्स काम किस तरीके से करते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि इधर जाएगा या उधर जाएगा, लेकिन मार्केट लेवल से काम करता है और लेवल्स किस तरीके से ट्रेड करने हैं इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चिंदी गैंग के सदस्य हैं जहाँ पे ज्ञान को बहुत नीचा दिखाया जाता है और नीचा माना जाता है, और वहाँ पे चिंदी गुरु अपने 5 अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के आपको बहुत खुश कर रखे हैं, एक आपको सलाह है, आप उनसे पूछिएगा भाई 4 अकाउंट में आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन करके पूरे साल का पीएनएल क्यों दिखाते हो? हर अकाउंट में पूरे साल भर का पीएनएल का डेट सेलेक्ट करो और दिखाओ। अगर आपका पीएनएल साल भर का है तो ऐसा दिखाओ। तो आप ज़रूर, अगर ऐसा कोई दिखे आदमी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, खाली बर्तन बहुत ज़ोर ज़ोर से बजे, तो थोड़ा ये सवाल पूछ लीजिएगा कि 4 अकाउंट में ट्रेड करने वाले की ज़रूरत क्यों है 4 अकाउंट में? समझ गए आप कि एक अकाउंट में कभी हुआ प्रॉफिट, दूसरे अकाउंट में कभी हुआ, ट्रेड सभी में लगी हुई है। तो इस तरह के लोग कहीं दिखें तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये आपकी सेहत, फाइनेंशियल सेहत के लिए बहुत हानिकारक लोग हैं और इनको नॉलेज कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे तो इनके पास ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ये सोच के नहीं बताते कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अरे ज्ञान होना चाहिए भाई, फ़ायदा कराने से किसको डर है? हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिखे इस टाइप की बातें और खबर फैलाता हुआ दिखे तो प्लीज़ उससे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, भाई 4 अकाउंट का पीएनएल मुझे मत दिखाओ, एक ही अकाउंट में पूरे साल भर का डेट सेलेक्ट करके मुझे दिखाओ। आई होप आप ये ज़रूर करेंगे और ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर मार्केट में आप देखेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। हम लगातार पिछले 1.5 साल से यहाँ पे हैं। कुछ लोग 3 महीने पहले पैदा हुए हैं और आज गुरु बन रहे हैं। हम यहाँ 1.5-2 साल से लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और लाइक और थम्स अप और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और हर जगह सोशल मीडिया पोर्टल में जब भी कोई आदमी गलत बात करे, क्योंकि हमने कभी गलत बात नहीं की, हमेशा सही काम किया है, तो आप उसको मेरी जगह आप जवाब देंगे, मुझे जवाब देने की ज़रूरत शायद ना पड़े। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूएस फ्यूचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर है और यूएस फ्यूचर्स जो ऊपर है उसका रीज़न है वहाँ पे कल प्रेसिडेंशियल डिबेट है और उससे थोड़ी सी स्टिमुलस की भी चर्चा वहाँ भी चल रही है। तो अगर इसमें कुछ सॉलिडिफाई हुआ तो हो सकता है ये एक रिवर्सल काइंड ऑफ साइन होगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। आज का अपसाइड यूएस में सस्टेन करना चाहिए। अगर ये करता है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होगा और हम फिर से उन पिटे हुए स्टॉक्स की तरफ नज़र डालेंगे जो बहुत पिटे हुए हैं पिछले 15 दिन में, और हम उनमें बाइंग और एटलीस्ट 10 to 15% अपसाइड भी देख सकते हैं। लेकिन आज यूएस
फ्यूचर्स को अपने हाई पे सस्टेन करना और क्लोज होना ज़रूरी है। अगर ये गिव अप कर देते हैं अपना जो गेन है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और कल हो सकता है, आज और कल में, कल भी आप लेके चलिए क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आज और कल में ये गेन्स गिव अप करते हुए दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये शायद एक इंटरमिटेंट टॉप है। जब मार्केट गिरता है तो टॉप भी बनाता है, उसके बारे में बात करूंगा चार्ट्स में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओवरऑल डाउ फ्यूचर्स में जो चार्ट वाइज क्या दिख रहा है। तो अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो आपको लगेगा कि निफ्टी में बहुत बड़ा बाउंस आया, कुछ स्टिमुलस है, नहीं, यूएस मार्केट में भी बाउंस आया है, उसके कारण हमें सपोर्ट मिला और इसलिए हमने बाउंस दिखाया है। और आप देख सकते हैं बॉटम से 26,400 से 27,400, 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट 4.5% की रैली आई है। और हमारे यहाँ भी आपने उतनी ही करीब करीब रैली देखी है, 3 to 5% की रैली देखी है अलग अलग इंडेक्सेस में, और यही चीज़ है। और राइट नाउ हम एग्जैक्टली पैटर्न के रेजिस्टेंस में हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे पैटर्न रेजिस्टेंस मिला था, आपने देखा फिर क्या हुआ था। तो यहाँ पे आपको, इसीलिए मैंने कहा इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए, क्योंकि ये रिवर्सल के साइंस फिर से देने लगेगा। तो यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स की बात थी। अब हम देखेंगे इंडियन मार्केट्स के बारे में। तो इंडियन मार्केट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो गेनर्स में आपको इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस, तो ये सभी पिटे हुए स्टॉक थे। पिछले हफ्ते इनकी बहुत पिटाई हुई थी, तो इसमें एक रिलीफ टाइप का आप देखेंगे। इंडसइंड बैंक 720 से 720 रुपए का स्टॉक यहाँ पे आ गया आपको 400 लेवल पे। तो डेफिनेटली पिटाई तो अच्छी खासी हुई है। 400-500 लेवल पे आया, शायद 500 लेवल पे आपको 720 से गिरता हुआ आया है। तो डेफिनेटली इसको रिलीफ तो चाहिए। इतना कितना पीटोगे, ओवरसोल्ड स्टॉक है तो डेफिनेटली रिलीफ आएगा। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे देखी है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, ये बस एक रिलीफ है। और लूजर्स में आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स थे आज। आईटी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत आपने यहाँ पे देखी। और बाकी जो भी स्टॉक आप देखेंगे, काफ़ी जो बहुत सेल हो चुके थे स्टॉक, उनमें आपको एक रिलीफ दिखेगा। अब हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन चार्ट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, आरआईएल। तो ये सभी स्टॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो फाइनेंशियल और बैंकिंग के ऊपर है। रिलायंस तो थोड़ा बहुत ही ऊपर अपसाइड दिखाया है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा मूव था। और ये आज का थीम है। अब ये दिखा रहा है कि अब बैंक वीक नहीं है, अब बैंक वैसे ही हैं जैसे निफ्टी था। अब निफ्टी गिरेगा तो बैंक भी साथ में गिरेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे आपकी बैंक ज़्यादा गिर रहे हैं, निफ्टी नहीं गिर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम होने वाला है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं निफ्टी को सेल नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरता है, नहीं, दोनों बराबर अब गिरेंगे, दोनों बराबर उठ सकते हैं, क्योंकि बैंक में अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ओवरऑल ऑटो में, फार्मा में थोड़ा थोड़ा आप रिलीफ बाउंस देखेंगे, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग में सबसे बड़ा आज जो पुश था ऊपर की तरफ, और उसी ने पूरे मार्केट को खींचा है। 177 पॉइंट का जो अपसाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 3 कंपनीज ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और आप देखेंगे उसके बाद बजाज फाइनेंस भी फाइनेंशियल स्पेस से ही आता है, एनबीएफसी है, कोटक, इंडसइंड बैंक। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स जो है, हाफ ऑफ दिस गेन इज़ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल। आधे से ज़्यादा गेन फाइनेंशियल से आया है। तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियल लीड कर रहे हैं। फाइनेंशियल को शॉर्ट मत करिएगा, फाइनेंशियल सभी स्ट्रांग है। जब तक पूरा मार्केट में कोई रीज़न ना मिले वीकनेस का, तो बाय द डिप का थीम रहने वाला है। क्योंकि हमारा जो एक रेजिस्टेंस था, जो हमने बात की थी लाइव पे भी, आप हमारा लाइव ज़रूर ज्वाइन करिए। जो हम वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा जल्दी बनाते हैं, टाइम का कंस्ट्रेन है उसके कारण, लेकिन उसके बाद अगर हम लाइव आते हैं तो हम लेवल्स को फिर से अपडेट करते हैं यूएस मार्केट को लेकर। और कई लोग जो आपको दिखेंगे कि हमने शॉर्ट बोला था, उनके लिए एक आंखें खोलने वाली बातें भी दिखा दूँ। एबव 120 आप देख सकते हैं, एबव 120, ये मैसेज मैंने बहुत सारे लोगों को किया था। एबव 120 मार्केट विल बिकम वेरी बुलिश एंड कैन टेस्ट 11,240 एज वेल। ठीक है, अगर आप जानते हैं मेरे लेवल्स कैसे काम करते हैं, आप मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। और ये मैसेज मैंने अभी नहीं किया था, ये मैसेज मैंने कल किया था, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यूएस फ्यूचर्स तो हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं। तो निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो बाउंस आया है, ये कुछ यहाँ लेवल्स हैं 11,300 340 का एक बार रेजिस्टेंस आया करता था, आपको याद होगा कुछ समय पहले। उसके बाद हमने ब्रेकआउट किया था, तो 300 के अभी हम दूर हैं। तो ये बाउंस और हो सकता है, क्या हो सकता है, 100 पॉइंट का और बाउंस हो सकता है। तब हम उस एरिया पे जाएंगे जहाँ पे सेलिंग काफ़ी आती थी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया कि हमने क्या बात की थी और लोग किस तरीके से इसको गलत फहमी फैलाते हैं या गलत बातें, डेफिनेटली नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो सुअर नाली में नहीं नहाएगा तो कहाँ, स्विमिंग पूल में तो नहीं नहाएगा, तो बस वो वहीं लौटते रहते हैं। जो लूजर्स हैं मार्केट में, देखिए 70% लोग तो पैसा गवाते हैं, 30% बनाते हैं। अब 30% वालों को उनसे जल के 70% लोग ज़्यादा दिखेंगे ना आपको हर जगह नाचते हुए, तो ये वही लोग हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 11,000 थ्रू 239.35, मैंने क्या बोला था 240,
अब आप अगर लेवल की एक्यूरेसी देखना चाहते हैं और 11,120 क्रॉस होने के बाद किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ओवरऑल ट्रेंड की बात कर लेता हूँ। तो ये जो ट्रेंड आपको दिखेगा यहाँ पे, ये अपसाइड है, ठीक है। पहला मेरे हिसाब से ये हेड है, ये शोल्डर मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए कई बार मार्केट एक और लोअर शोल्डर बनाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक लोअर शोल्डर हो सकता है जो इस लेवल तक 11,320 330 तक जा सकता है, और यहाँ से रिवर्सल अगर आया तो ये कंफर्मेशन होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है जो हम उम्मीद कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये क्राउन शेप में भी इसको कई लोग कहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसी भी केस में 340 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो हम फिर से लॉन्ग हो जाएंगे और हम नए हाइज भी बना सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो लेवल्स को किस तरीके से प्ले करना है आधे अंध बुद्धि लोगों को पता भी नहीं है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो सीखिए, समझिए, क्योंकि बुद्धि होगी तभी तो लोग आपको फॉलोअर क्यों बनेंगे, इसलिए बनेंगे क्योंकि आपसे उनको कुछ सीखने को मिलता है। नेगेटिविटी तो कोई भी बांट सकता है। हमारे मोहल्ले में एक बांसुरी बजा के बीड़ी फूकता एक आदमी बैठा रहता है, वो भी बहुत नेगेटिविटी बांटता है, वो सबको गाली देता है क्योंकि वो पागल है, लेकिन बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता है। लेकिन हम लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों को फॉलो नहीं कर सकते ना, हमें तो फॉलो उसको करना है जो सेंसिबल बात करे और सही बात करे, है ना। और जो आदमी अपने आप को सुपरमैन ना समझे और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करे अपने बारे में और दुनिया सब उसको काली दिखाए, तो ऐसा मत देखिए। आप देखिए ये मार्केट में जो पूरा पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उनकी बात करते हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 340 330 तक अगर बाउंस मिले बहुत बढ़िया, यहाँ पे सेलिंग होगा। क्यों? पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर डिप आता है तो 11,120 आपका सपोर्ट बन गया है। 11,120 जो हमारा आज का जो हमने बात किया था ब्रेकआउट लेवल था, अगर वहाँ पे डिप मिले तो आप उसको बाय करवाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब बैंक निफ्टी में आप देखिए यहाँ पे पुराने हाइस थे दो, 21,900 21,800 इस एरिया में। हम उस एरिया के पास में हैं, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हो सकता है इस एरिया के आसपास पहुँचे, 22,200 तक भी गया था लास्ट टाइम। तो मेरे हिसाब से इस एरिया में 22,200 300 तक के लेवल्स जो होंगे वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जो ये पैटर्न का जो एक बाउंस था, जिस बाउंस की उम्मीद हम कर रहे थे, आप देखिए कहाँ से गिरे। अगर इस फॉल को हमने बहुत टाइम पे पकड़ा था, और इस फॉल को हमने पूरा यहाँ तक ऑलमोस्ट लास्ट डे जिस दिन एक्सपायरी में फॉल हुआ था उस दिन तक हमने पकड़ा था। उसके बाद तो हमने वैसे भी अपना बुक कर लिया, उसके बाद हमें कहाँ जा रहा है मार्केट, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, लेवल्स अपने स्ट्रिक्ट रखने हैं, क्योंकि बाउंस कितना बढ़ाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि ग्लोबली भी सेलिंग के बाद एक बाउंस आ रहा है। अब आपको जो लेवल याद रखने हैं वो है 21,850। अगर 850 तक हम पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको निकल जाना है। कोई भी डिप मिलता है आपको 21,500 के आसपास, तो उसको पहली बार बाय करना है। 21,500 के आसपास आपको जो डिप मिले उसको बाय करिए फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिरता है वो बहुत बड़े बड़े, आप देख सकते हैं यहाँ एक एक कैंडल हैं 200 300 पॉइंट के, तो इनसे भी बचना पड़ेगा हमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिए। बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आए कहाँ पे बाय करना है, और अगर आपको बाउंस मिलता है 850 900 तक का तो वहाँ पे आपको एक बार सेल करना है, लेकिन अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर 300 to 350 पॉइंट ऊपर की तरफ और खुल जाएगा। अब हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो ये टाटा मोटर्स में हमने पैटर्न बनाए थे 3। क्या बनाया था, ये हायर लेवल है जहाँ पर जा सकता है, और ये लोअर लेवल है। यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको 3 लेवल इसीलिए होते हैं कि आप जब हायर लेवल पे हैं तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर जाना एक बहुत बुलिश साइन होगा, लेकिन ये जाता है कि नहीं जाता ये हमें कल पता चल जाएगा। तो अगर हम इसके वापस दोबारा नीचे आने लगते हैं 130 के नीचे, तो ये दिखाएगा कि ये जो बाउंस था ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये जो एरिया था, हमने डबल टॉप की बात की थी। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं 147 पे हमने बात की थी कि इसको सेल करना है। 147 पे सेल करने वाले को 121 मिला होगा फॉर 27 पॉइंट्स। कितने परसेंट है आप खुद लगा लीजिए। अगर आप नहीं बिलीव करते हैं और आप फर्जी चिंदी गैंग की बातों पे बिलीव करते हैं तो आप जाके हमारे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ थंबनेल मत देखिए, आप संजय मत बनिए जो महाभारत में घर बैठे रिजल्ट बता देता था, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत करके वीडियो देखने पड़ेंगे, पूरे देखने पड़ेंगे। थंबनेल तो कोई भी देख सकता है। अब हम यहाँ इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स में अभी क्या करना है, रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे हमको वेट करना है। अगर ये ऊपर की तरफ जाने लगे, मार्केट ओवरऑल रिकवर होने लगे, तो फिर इसमें हम करीब करीब 139 140 तक के लेवल देख लेंगे। लेकिन अगर दोबारा 130 के नीचे आया तो हम दोबारा 127 126 तक भी गिर सकते हैं। तो 130 के नीचे 4 रुपये 5 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब हम इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शार्प फॉल आया था, आप देख सकते हैं 720 की मैंने बात की थी, 720 से हम गिरे 490। कैसा फॉल है ये,
और इसमें अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो 590 पे मैंने इस लेवल पे बात की थी, 590 ब्रेक होते ही ये 50-60 रुपीज़ तो ऐसे ही दे देगा। आपने यहाँ पे देखिए कितने 50-60 नहीं दिया, 590 से 490, 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ आपको बुक करने के लिए थोड़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एरिया है, ये एरिया है, तो कुछ यहाँ पे जो बाउंस आए थे जो फेड अप हो गए थे, तो अभी मैं यहाँ पे चेज़ करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। आज अच्छा बाउंस आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सस्टेन करना पड़ेगा और यहाँ से लेके 600 तक का लेवल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स पहले आते थे। तो मेरे लिए आपके लिए यही सलाह है, किसी भी केस में 540 का लेवल टूटे, 540 का लेवल टूटे तो आप नीचे फिर शॉर्ट कर सकते हैं 50 रुपीज़ के लिए, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए आप चेस करना चाहेंगे या ऊपर के 20 रुपीज़ के लिए ट्रेड करना चाहेंगे, आप डिसाइड करिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग में जगह अभी कम है, लेकिन एक बार ये एरिया ब्रेक हो जाएगा ना आपका 600 का, तो फिर आपको एक अपसाइड मिल जाएगा अच्छा। और हम अब आखिरी स्टॉक रिलायंस की बात करेंगे। रिलायंस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी रिलायंस सिर्फ 0.6% ऊपर है, डील्स हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रेंज है इसको हम ब्रेकआउट तो कर गए थे, लेकिन ये ब्रेकआउट जो था बहुत टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था और उसके बाद बहुत सारी सेलिंग आई थी जिसमें ये गिरा भी नहीं था। अब जब तुम सेलिंग में नहीं गिरोगे तो बाउंस में उठने का भी तुम्हें हक नहीं है शायद, और ये दिखा रहा है कि बाउंस में अगर रिलायंस नहीं उठ रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से अब ये तड़प रहा है इस रेंज में आने के लिए, तो इस रेंज में अगर आएगा तो डेफिनेटली पहले इसको सपोर्ट टेस्ट करना पड़ेगा, फिर बाउंस लेगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी भी केस में 2170 के नीचे आए, 2170 सपोर्ट लेकर चलिए, इसके नीचे अगर ये आने लगे तो आप मान लीजिएगा रिलायंस में एक बार ये सपोर्ट लेवल टेस्ट होगा 2040 का। तो ये पॉसिबिलिटी है। राइट नाउ रिलायंस में कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन इसको वॉच करके आप इसको मज़ा उठा सकते हैं इस प्रॉफिट का। जैसे इंडसइंड बैंक में मैंने कहा था 590 का लेवल, लेकिन लेवल कभी गलत नहीं हो सकता, 90% ऑफ द टाइम सही होगा, 10% गलत होगा। उसको लेके लोगों को मज़े लेने दीजिए, उनको भी खुश हो लेने दीजिए कभी कभी, क्योंकि बेचारे फर्जी प्रॉफिट दे के अफ्रीका की कोयला माइनों में काम करते हैं, पैसा तो मिलता नहीं, तो क्या करें, दूसरों के मज़े ही लेके खुश हो लेते हैं। तो इस तरीके के लोग आपको दिखें तो प्लीज़ अवॉइड, प्लीज़ स्टिक टू द बेसिक्स, ऑलवेज लर्न करिए, सीखिए। फंडामेंटल किसी भी मार्केट का नहीं बदलता। जस्ट बिकॉज मार्केट आज नहीं रुका एक जगह पे डजेंट मैटर, वो नहीं रुका तो उसके ऊपर की ट्रेड भी आपके लिए खुली हुई थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी, आपको वहाँ पे गट्सी कॉल लेकर एंट्री करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है 95, 98, 99% लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। 2% लोगों के लिए कभी कभी लव का डोज देना पड़ता है, आज वही था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।